परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन आज जो मेरे और आपके बीच में है, क्योंकि आज का समय, आज का जो स्थिति है, इंसान बहुत परेशान है, दुखी है। इंसान हर जगह कुछ ना कुछ होता है, हर जगह कुछ ना कुछ पाया जा रहा है, और लोग इतने परेशान, इतने दुखी हैं लोग कि अपनी बात को भी दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे। इतना इंसान परेशान हो चुका है, दुखी हो चुका है। यहाँ भी आप जाइए, यहाँ भी आप बैठिए, वही चर्चा में वही बातें हैं जो इंसान के हित में नहीं है। इंसान इतना घबरा गया है, इतना परेशान हो गया है कि वो परमेश्वर के वचन में मन लगा ही नहीं पा रहा, ना अपने काम पर ध्यान दे पा रहा, और उसको ये नहीं पता कि अब से थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। और इस समय पे हमको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके चरणों के नीचे बने रहें, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको छुपा ढांप के रखे। बाइबल हमको बहुत कुछ सिखाती है और हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी हम वही काम करते हैं, क्योंकि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जिस फल को खाने की मना किया, बार बार आदम से कहा कि तू इस काम को मत करना, और इंसान वही काम करता है जिसके लिए परमेश्वर मना करता है। और जब हम परमेश्वर की बातों को टालते हैं, उसके वचन को हम टालते हैं, तो हो सकता है कि परेशानी का भी सामना हमको करना पड़े, और हम करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि इतना इंसान कमज़ोर हो चुका है, इतना दुखी हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वभाव में बनाया, अपनी ताकत में बनाया, और जो कुछ था परमेश्वर ने सब कुछ इंसान के अंदर झोंक दिया, फिर भी इंसान कमज़ोर है। अय्यूब उसका 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, इतना परेशान हो गया, हे प्रभु मेरी पीड़ा बहुत है, मैं जीना नहीं चाहता, तू ऐसा कर कि तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाल ताकि मैं मर सकूं। इंसान भी वही सोचता है, वही समझता है, जो उसके सामने सिचुएशन है, जो स्थिति है, कि तू परमेश्वर ऐसा कर कि मेरी पीड़ा बहुत है, मेरी पीड़ा सहने से बाहर है, तू ऐसा कर परमेश्वर कि तू मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे ताकि मैं चैन से मर पाऊँ। लेकिन फिर भी सामर्थी वचन, अगर आप परमेश्वर के सामर्थी वचन को पढ़ते हैं, और वो हमको ताकत देता है, वो हमको बल देता है। नीति वचन उसका 8वां अध्याय की 35वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है। अगर हमने और आपने परमेश्वर को पा लिया, परमेश्वर को अपने पास रख लिया, परमेश्वर के चरणों पर हम बैठ गए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रह रहे हैं, तो यकीन जानिए भजन का लिखने वाला भजन संहिता 51 में इस बात को नहीं कहता कि कोई रोग, कोई बहेलिया तुझे अपने चाल में फंसा नहीं पाएगा, कोई रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। फिर भी भजन के लिखने वाला 31 भजन संहिता 31 की 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरा बल, मेरी ताकत, मेरा हुनर, मेरी होशियारी सब अधर्म के द्वारा जाती रही। जब हमने अधर्म किया, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम कोई ऐसी गलती करते हैं, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहता है कि हम सुधर जाएं, या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम चित जा, ऐसा ना हो कि मेरा मन तुझसे अलग हो जाए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का मन, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अनुग्रह मेरे और आप से दूर हो जाए, क्योंकि हमने वो फल खाया जिस फल की परमेश्वर ने मना किया। कौन से वो फल हैं, कौन सी वो चीज़ है? गलतियाँ उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है। गलतियाँ उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा
और इनके जैसे काम, इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ, ऐसे पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के भागीदारी में होंगे। ये फल जो हमने खाया है, लेकिन परमेश्वर ने जिसको खाने की कहा, जिसके लिए टेस्ट करने के लिए कहा, वो हमने छोड़ दिया। वो गलतियाँ, उसका 5वां अध्याय उसकी 22वें आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आत्माओं के फल। अगर हमने वो फल खाए होते, अगर हम वो फल खाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारा रखवाला बनता है। क्योंकि भजन का लिखने वाला भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि कोई रोग, कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हैं, महामारी भी होंगी, परेशानी भी होंगे, दुख भी होंगे, बीमारी भी होंगे, मरना भी होगा, जीना भी होगा, दुख भी सहने होंगे, सब कुछ है। बाइबल कभी मना नहीं करती, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि वो अपने लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है, अगर हम परमेश्वर के कहे के अनुसार वो फल करते हैं। क्योंकि हमारा बल, हमारी ताकत अधन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होकर हम जाते रहे, उससे अलग हो गए और हमने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर मना करता है। परमेश्वर करे कि हम उसकी उपस्थिति में चलते रहें, और जिस फल के लिए परमेश्वर कहता है, जिस बात के लिए परमेश्वर कहता है, जिस वचन के लिए हमको ग्रहण करने की कहता है, उसकी आज्ञा को हम माने, ना कि हम टालें उस बात को। क्योंकि जब हम टालते हैं तो परेशानी हमारे जीवन में पड़ती है, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं। परमेश्वर करे कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि परमेश्वर मेरा और आपका रक्षक बने। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।